पहले के ज़माने में दादी नानी लोग ना बहुत कम तेल के साथ अचार लगाती थी और ये सब अचार अपनी थाली से बिल्कुल विलुप्त होता जा रहा है। और ये सुखौता अचार जब भी मैं थाली में लगाती हूँ तो आप लोग के ज़रूर कमेंट्स आते हैं इसकी रेसिपी दिखाइए। बहुत बार इसकी रेसिपी शेयर की हूँ और ये 2 साल पुराना मेरा अचार है। और देखिए बहुत ही कम तेल मसाला के साथ तैयार होता है और जब भी अचार का नाम आता है सभी के मुंह में पानी आ जाता है। वैसे तो अचार बहुत तरह से बनाए जाते हैं पर गर्मियों में आम का अचार हर घर में बनता है और हम लोग इसको बना करके पूरे साल के लिए रख लेते हैं और खाना हो नाश्ता हो ज़रूर खाते हैं और ख़ासकर गर्मी में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये है देखिए आम का सुखौता अचार। एक बार बना लीजिए 5 से 6 साल तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। जितना पुराना होगा ना उतना ही स्वादिष्ट होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर 2.5 किलो आम का अचार बना रही हूँ। और जब भी हम लोग अचार लगाते हैं ना तो एक सुकुल आम होता है उसी का लगाते हैं और अचार के लिए ही ये आम आता है और बहुत ही गुद्देदार होता है और बहुत टेस्टी होता है। तो सबसे पहले इसको बढ़िया से हम धो लेंगे। आम और कटहल का भी अचार मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। पिछले साल मैं 15 किलो का लगाई थी लेकिन मेरा मतलब बट ही जाता है और इतना सारा अचार और पापड़ बड़ियाँ जो आप लोग देखते हैं ना तो बहुत सारा बट भी जाता है। बहुत सारी रेसिपी देखने के लिए खासकर आम का अचार की बहुत तरीके से मैंने रेसिपी शेयर की है। एक बार मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर विजिट कर लें। यहाँ पर अभी रात के बज गए हैं 9। सबको खाना वाना खिलाने के यहाँ पर आम को हम पूरा रात हल्दी और नमक वाले पानी में रख देंगे। तो आम को देखिए ज़्यादा है तो 2 बर्तन में हम निकाल करके रख देंगे। यहाँ पर मैं 2 बड़ा चम्मच नमक डाल रही हूँ और हल्दी 1 बड़ा चम्मच। तो रात भर पानी में डाल करके छोड़ दीजिए। और बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि आप अचार में तेल इतना कम डालती हैं तो अचार ख़राब नहीं होता है। तो नहीं, ये अचार जो सुखौता बनता है ना तो बिल्कुल कम तेल में बनता है और इसका स्वाद इतना अच्छा होता है ना कि आप बिल्कुल तेल वाला अचार खाना भूल जाएंगे, इतना स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए अब सुबह हो गया है तो अब इसको पूरा दिन मुझे धूप दिखाना है और अभी धूप भी काफ़ी कड़ा है जिसमें मैं अचार बड़ी पापड़ सब बना ले रही हूँ। और क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कभी कभी तो मौसम ऐसा हो जाता है ना, लगता है कितना बारिश आने लगेगा। तो यहाँ पर आम और देखिए ये जो है ना तो एकदम अच्छी तरह से रात भर हम कम से कम 12 घंटा तो आप ज़रूर नमक पानी में छोड़ दीजिए और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में। और देखिए कुछ आम तो मेरे यहाँ एक परिचित दे गए थे तो वो सुकुल आम नहीं था। मैं तो 2.5 किलो सुकुल आम मंगवाई हूँ। तो मैं सोच रही थी कच्चा आम है तो चलिए मिला देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना जैसे सुखौता अचार होता है ना तो उसका कटिंग थोड़ा लंबा टाइप का होता है, लेकिन ये सुकुल आम बड़ा बड़ा साइज़ का था लेकिन कटिंग ठीक ही है। तो अब देखिए इसको बहुत अच्छी तरह से हल्दी पानी में मिला करके चलिए निकाल लेते हैं। और टेबल पे मैं कपड़ा बिछा दी हूँ और थोड़ा देर पंखा में छोड़ देंगे। और कल मुझे तिलौरी भी बनाना है। तिलौरी मैं बनाई थी लेकिन मेरा बट ही गया, तो फिर से मैं आज तिल मंगाई हूँ ब्लिंकिट से। तो कल तिलौरी बनाऊंगी। धूप अभी बहुत अच्छा है और गर्मी में बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन गर्मी एक तरह से अच्छा भी मौसम माना जाता है कि जिसमें हम लोग साल भर के लिए अचार बड़ी पापड़ और ये सब बना करके रख लेते हैं। और चलिए अब यहाँ पर मैं कॉटन का कपड़ा, साफ़ कपड़ा ले ली हूँ और जितना भी पानी से छान करके और आम को निकाल देना है। और इसे पूरा दिन में कम से कम 6 घंटा मैं धूप दिखाऊंगी, जिससे जो भी आम है ना उसका पूरा नमी ख़त्म हो जाए। चलिए चल रहे हैं, अभी गर्मी है तो जितना बड़ी तिलौरी अचार सब बना के रख लेते हैं। चलिए आगे धूप में 45 डिग्री का गर्मी और धूप इतना ज़्यादा कड़ा है ना कि आप 5 मिनट भी धूप में नहीं रह सकते हैं। तो देखिए आम बहुत अच्छी तरह से सूख जाएगा। अब चलिए शाम में फिर मैं आम लेकर के आऊँगी और चलिए इसकी पूरी रेसिपी देख लेते हैं। और अब हो गया है शाम का टाइम। तो देखिए जितना भी मैं आम का अचार बनाती हूँ ना सारे मसाला मैं नया मंगवाती हूँ। जो आप किचन में मसाला रहता है ना बिल्कुल उस मसाले का नहीं बनाइए, इससे आपका अचार में फंगस लग जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं सिरका डाल के अचार को प्रिजर्व करते हैं, तो सिरका वगैरह नहीं डालिए। बहुत कम मसाले के साथ भी आम का अचार जो है ना सालों साल तक आपका ख़राब नहीं होगा।
यहाँ पर सारा मेज़रमेंट मैं मेंशन कर दी हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये एकदम फ्रेश जो है ना सरसों है, और अगर आप खुला सरसों मंगाते हैं ना तो एकदम धो करके धूप में सुखा लीजिए, तभी अचार बनाइए। तो यहाँ पर देखिए मैं मेज़रमेंट बता देती हूँ। जैसे 50 ग्राम मेथी है और 50 ग्राम सौंफ है, और ये 100 ग्राम का ये पैकेट है 2.5 किलो आम के अनुसार। और ये है काला वाला सरसों और एक है पीला वाला सरसों। तो देखिए एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि जैसे हम लोग आम का अचार बनाते हैं ना, तो सुखौता में मैं काला वाला सरसों ज़्यादा करके डालती हूँ, और अगर तेल वाला अचार रहता है तो पीला ही सरसों ज़्यादा करके डालती हूँ। यहाँ पर 50 ग्राम ये सूखा वाला मिर्च है। तो चलिए इसका सारा हम डंठल निकाल लेते हैं। तो आम का अचार बहुत तरीके से लोग बनाते हैं, बहुत लोग धनिया भी डालते हैं, लेकिन मैं अपनी मदर को देखती थी ना, वो धनिया नहीं डालती थी, और हम भी नहीं डालते हैं। अगर आपका मन है तो धनिया डालिए, लेकिन मैं धनिया नहीं डालती हूँ। और यहाँ पर सारा मिर्च का डंठल हम हटा देंगे और एक प्लेट में रख लेते हैं, और तावा चढ़ा दिए हैं। तो सारा मसाला को भून लेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं और इसमें टिप्स दूंगी, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये अचार हम लोग सालों साल स्टोर करके रखते हैं, तो हर छोटी छोटी टिप्स पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। और अचार बहुत शुद्धता की चीज़ होती है, तो जब भी बनाए तो हाथ को भी बहुत अच्छी तरह से धो ले। तो देखिए ये मैं बिगनर के लिए सब बात बोल रही हूँ, नहीं तो जो भी हमारी सिस्टर लोग हैं तो सब लोग बनाती ही होंगी। यहाँ पर मिर्च को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। आम का लच्छा कुचा अचार भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। यहाँ पर मिर्च को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और सब मैं फ़ैन पे के नीचे रखते जा रही हूँ जिसमें ठंडा हो जाए। और यहाँ पर देखिए एक टिप्स मैं और भी बताना चाहती हूँ कि जैसे ये सौंफ है तो मैं मेंशन कर दी हूँ 50 ग्राम सौंफ है, 50 ग्राम मेथी है। मेथी से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है अचार में, और सौंफ में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है, इसीलिए सौंफ डाला जाता है, और सौंफ डालने से खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए एक यहाँ पर ये दोनों अच्छी तरह से भून गया है। तो एक टिप्स मैं और देना चाहूँगी कि सरसों को भूना नहीं जाता है, बस हल्का गर्म किया जाता है। बहुत ज़्यादा भून दीजिएगा ना तो अचार थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। जैसे मैं सब्जी भी बनाती हूँ तो मैं हर सब्जी में भी बताती हूँ कि सरसों मसाले को खूब तेज़ आंच पे नहीं भुना जाता है। टमाटर का ग्रेवी के साथ उसको भुनिए, नहीं तो थोड़ा सा गर्म पानी के साथ भुनिए। इसीलिए अब मैं हल्का सा बस सरसों को गर्म करूँगी, और थोड़ा सा मैं मतलब इक्वल क्वांटिटी में ये ले रही हूँ, काला सरसों पीला सरसों। नहीं तो मैं तेल वाला अचार बनाती हूँ तो जिसमें 1/3 रहता है पीला वाला और उससे आधा रहता है काला सरसों। यहाँ पे अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो हम उसको भी फैन के नीचे रख दिए हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पर 1 किलो सरसों का पैकेट है तो हम आधा ही किलो ले रहे हैं, और इसको अच्छी तरह से गर्म करके ठंडा कर लेना है। 2 बड़ा चम्मच इसमें हम हींग डाल रहे हैं, और हींग बहुत अच्छी तरह से जब तेल में मिल जाएगा और उसके बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए अचार का मसाला भी तैयार हो गया, तेल भी मेरा कंप्लीट तैयार हो गया। और अब हम सारे जो अचार के मसाले हैं ना उसको पीस लेते हैं। तो एकदम अचार के मसाले को दरदरा ही पीसना है, और मिर्च को और सरसों को मैं अलग अलग पीस रही हूँ। अगर आप चाहिए तो साथ में पीस सकते हैं, और धनिया भी आप डाल सकते हैं। बहुत लोग धनिया डालती है, मेरी बहन भी, सेकंड वाली बहन भी बनाती है और धनिया ज़रूर डालती है आम के अचार में, बोलती है कि इससे अच्छा खुशबू आता है। लेकिन हम नहीं डालते हैं धनिया। मेरी माँ को भी हम देखते थे धनिया नहीं डालती थी। तो अगर आपको धनिया डालना है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये बोयाम है, तो इसको भी हम धो करके धूप में 2 घंटा के लिए छोड़ दिए थे। अब टेरेस से जा करके मैं आम ले आई हूँ, तो देखिए एकदम सूख करके इसका जितना भी नमी है ना ख़त्म हो गया है। सुखौता अचार के लिए थोड़ा सा एकदम धूप लगना भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे हल्दी का नया पैकेट है, 100 ग्राम हल्दी है 2.5 किलो के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए नमक भी मैं टाटा का मंगाई हूँ, नया नमक है। तो जब भी हम अचार लगाते हैं ना तो हल्दी और नमक थोड़ा सा 2-2 चम्मच ज़्यादा डालते हैं, ये अचार को प्रिजर्व करता है। यहाँ पर आधा किलो तेल में आधा डाल दिए हैं बड़ा वाला पतीला में, और यहाँ पर आधा मसाला अभी हम डाल रहे हैं। और देखिए मिर्च अपने अकॉर्डिंग डालिए कि कितना चटपटा बनाना है। और यहाँ पर हल्दी डाल रही हूँ 100 ग्राम है, और इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, ऐसे सुखौता अचार में नहीं भी डालिएगा
तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ ये कश्मीरी मिर्च। और ये आम का अचार बनाते बनाते ना शाम हो गया है देखिए। और यहाँ पर मैं नमक निकाल रही हूँ, तो नमक तो अंदाज से डालिए, लेकिन 2 बड़ा चम्मच अब ज़्यादा करके डालिए। और सिरका डाल के लोग प्रिजर्व करते हैं अचार को, लेकिन नमक हल्दी का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो ये इसमें सिरका वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा तेल और मैं डाल रही हूँ, जिसमें मसाला में थोड़ा मतलब बाइंडिंग होने लगे, इतना तक हमको तेल डालना है। तो चलिए यहाँ पर अच्छी तरह से ये सारा मसाला तैयार हो गया है। तो कुछ मसाले और रह गए, जिसमें 2 बड़ा चम्मच पंचफोरन है, जिसमें सारा खड़ा गरम मसाला है, सौंफ है, मेथी है, और इससे बहुत अच्छा अचार लगता है। और साथ में अजवाइन मंगरेल है, थोड़ा सा हाथ से हम क्रश करके डालेंगे, जिससे खुशबू भी बहुत अच्छी आए। और बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये मसाला को देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से मसाला तैयार हो गया। तो अब क्या करेंगे, आधा मसाला को हम निकाल लेंगे। देखिए एक प्लेट में निकाल रही हूँ। 2.5 किलो नहीं, मुझे लगता है ये 3 किलो से थोड़ा सा कम आम है, लेकिन 2.5 किलो का ही मैं मेजरमेंट रख रही हूँ। और जितना भी आम का अचार है ना, तो आधा मसाला में हम डाल देंगे और बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। और एकदम मेरे तरीके से बनाइएगा ना, उसके बाद आपको तेल वाला अचार बनाने का मन नहीं करेगा, इतना टेस्टी ये अचार होता है। अक्सर मैं अपनी थाली में दिखाती हूँ, और 15 किलो अचार में मेरे पास बस थोड़ा सा जो मैं दिखाई हूँ ना, उतना ही अचार बचा है। इतना स्वादिष्ट बनता है ये अचार। और चलिए एक एक करके सारा आम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। लेकिन देखिए बिना हाथ से लगाए मेरे से काम नहीं होता है। हाथ को बहुत अच्छी तरह से मैं धो ली हूँ, और कपड़ा, साफ कपड़ा से एकदम हाथ पोंछ करके एकदम सुखा ली हूँ। हाथ में भी नमी नहीं रहना चाहिए। तो देखिए ये सारा मसाला जो है ना, हम अचार में मिला लेंगे। और अब क्या करेंगे कि चलिए, अब जितना भी आधा मसाला है ना, तो एक तरफ हम रख लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा देखिए, जैसे जैसे ये तेल आम में मिल रहा है ना, तो ये आम का क्वांटिटी भी थोड़ा कम हो रहा है। थोड़ा सा तेल में और डाल दी हूँ। फिर अचार को पूरा उलट पुलट करके एकदम पूरा मसाला में हम मिला लेंगे। तो देखिए जब ये अचार रात में मैं पानी में डाली थी, तो मुझे 2 बर्तन लेना पड़ा था। लेकिन देखिए जैसे जैसे इसका नमी ख़त्म हो गया, अचार का आम का क्वांटिटी भी कम हो गया है, तो नमी नहीं रहना चाहिए अचार में। अब क्या करेंगे, हम एक एक फाँक अचार लेकर के जो मसाला रखे हैं ना, तो इसमें हम एकदम अच्छी तरह से हाथ से दबा दबा करके और भरते जाएंगे। तो ये जो अचार का मसाला है ना, बिल्कुल नहीं निकलता है। और मैं पूरा देखिएगा किस तरह से मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद यह अचार का मसाला लगाने के बाद ये तेल में डीप कर करके हम प्लेट में रखते जाएंगे। ये जो सुखौता अचार ज़्यादातर बनता था, जो छोटा छोटा आम आता था ना, तो उसमें एकदम मसाला भर भर करके बनाया जाता था। लेकिन अब तो सुकुल आम बड़ा बड़ा आने लगा है। लेकिन मैं इसी आम का दिखाती हूँ जो आप लोग देखते हैं मेरी थाली में। और देखिए एक एक करके सारा मसाला हम एकदम दबा दबा के भरेंगे। और लग रहा होगा कि फिर ये बोयाम में जाएगा तो निकल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। बस तेल थोड़ा थोड़ा डीप करके डाल दीजिए, और बस इसी तरह से सारा मसाला हम लगाते जाएंगे। तो खाना पीना के साथ साथ ना, ये सब बनाने में तो मेहनत तो लगता है। अगर कोई साथ में हेल्पर रहे तो देखिए ये सब काम बहुत आसान से हो जाता है। लेकिन मैं मेहनत करती हूँ आप लोग के सामने जो भी रेसिपी लाती हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मैं मेहनत से अपना जो भी रेसिपी दिखाती हूँ ना, देखिए खाना बनाना तो आसान होता है, लेकिन वीडियो शूट करके आप तक पहुँचाना मेरे लिए बहुत टफ जॉब है, और मुझे नीड भी है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी कर दें, और लाइक करना नहीं भूलें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये लाइक करने से मतलब मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों का प्यार तो मिल ही रहा है। और यहाँ पर देखिए हाथ से एकदम प्रेस कर करके जितना भी मसाला भर भर के बस तेल में निकालते जाएंगे। और अगर थोड़ा सा तेल कम होगा तो फिर मैं गरम करके रख लूँगी। यहाँ पर देखिए ये अभी धूप है, मेरे विंडो से बहुत अच्छी धूप आती है। तो ये दूसरा दिन का क्लिप है, तो 2 घंटा मैं धूप में दिखा दी हूँ। देखिए ये लग रहा है ना कितना अच्छा। बस यही सुखौता आम है, और बस अब इसको बोयाम में कैसे रखना है तो वो भी देख लीजिए। और देखिए ये बहुत अच्छी तरह से पूरा एकदम मसाला जो है ना, एकदम आम में अच्छी तरह से मिल गया है। और यहाँ पर देखिए इतना मैं पतीला में रखी हूँ अचार का मसाला मिला मिला के। और जो एक्स्ट्रा बर्तन है चलिए इसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो सुबह में बहुत अच्छी धूप आती है, तो 2 घंटा हम धूप में छोड़ दिए थे। और जो भी शीशा का जार है ना, तो एकदम उसको भी सूखा करके रख लेना है। और 2 घंटा धूप के बाद अब चलिए इसको हम शीशे के जार में रख लेते हैं। तो और अचार में बहुत ज़्यादा धूप अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाला भी ऑलरेडी भुना हुआ है, आम भी सूखे हुए हैं। ज़्यादा धूप दिखाने से अचार में एक लसलसापन आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा धूप में अब नहीं दिखाना है।
और बोयाम में रखने से पहले थोड़ा सा सरसों तेल नीचे में एकदम 2 चम्मच डाल करके बोयाम में चारों तरफ से मिला लीजिए। और एक एक करके ये जो मसाला हम भरे हैं ना, बस एक किनारे किनारे से दबा दबा करके रखते जाइए। और बस 15 दिन में थोड़ा सा 10 मिनट के लिए धूप दिखा दीजिए। और चलिए एक एक करके सारा आम का अचार हम रख लेते हैं। और जब अचार बनता है ना तो पूरा घर में खुशबू आता है और बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे गलेगा ना तो दाल चावल के साथ खाइए, रोटी पराठे के साथ खाइए, सुखौता अचार बहुत अच्छा लगता है। और बोयाम में डालने के बाद अब थोड़ा सा विंडो के पास रख दूंगी, 10-15 मिनट और धूप लग जाएगा। उसके बाद फिर इसको मैं पैक करके रख दूंगी। तो देखिए यहाँ पर मेरा सुखौता अचार बनकर तैयार। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ कल एक अच्छे से थाली के साथ, तब तक के लिए जय माता।